भूमिगत बम्बू पैसा हाउस। एक गांव में देवानंद कहकर एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसी गांव में जीवा कहकर एक गरीब आदमी होता है। उसके पास घर नहीं था, जिस कारण वो अपने परिवार के साथ सेठ के यहाँ रहकर ही उनकी गुलामी किया करता था। इसके बदले में सेठ और सेठानी उन लोगों को बहुत दुख देते थे। एक बार की बात है, क्यों रे कलमुही, खाती तो थाली भरकर है और तुझसे पोछा तक नहीं मारा जाता। 1 घंटे से बस यही कर रही है। घर में और भी काम है, जल्दी कर, हाथ चला। वहीं विभा की बेटी सुब्बू श्रेया के खिलौने से खेल रही होती है। अरे ओ भिखारन, छोड़ मेरा खिलौना। बड़ी आई मेरे खिलौने से खेलने वाली। जानती भी है कितने महंगे हैं। इतना तो तेरे पापा जिंदगी में नहीं कमा सकते जितने का ये खिलौना है। तभी सुब्बू रोते हुए वहां से अपने पिता के पास जाने लगती है तो देखती है कि अरे ओ जीवा, ठीक से साफ कर। देख, अभी भी कितने गंदे हैं ये जूते। देख कितनी धूल जमी है इन पे। मालिक, अच्छे से साफ कर देता हूँ। फिर जीवा देवानंद के पैरों के जूते साफ करने लगता है, जिसे देखकर सुब्बू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं रात के समय जब तीनों देवानंद के घर के पीछे की कोठरी में सोने जाते हैं तो पापा, हम इन लोगों के यहाँ इतनी जिल्लत की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? और कुछ कर भी तो नहीं सकते ना बेटी। हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास तो घर भी नहीं है। जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे बेटा? आपका कहना सही है जी, लेकिन अब हमसे ये जिल्लत की जिंदगी नहीं जी जाती। वो सेठ आपको सताता है, सेठानी मुझे, और तो और हमारी एक मासूम सी बच्ची है, उसे भी चैन से जीने नहीं देते। सेठानी की वो चुड़ैल सी बच्ची मेरी बेटी का जीना हराम किए रहती है। कह तो तुम दोनों सही रही हो। इनके यहाँ गुलामी करने से अच्छा तो हम भूखे मरें, वही अच्छा है। फिर उसी रात जीवा देवानंद की हवेली से रातों रात अपने परिवार को लेकर गांव से बाहर जाने लगता है। तभी वो सड़क किनारे देखता है कि एक आदमी ठंड से ठिठुर रहा होता है कि तभी जीवा की बेटी अपने पिता का शॉल ले जाकर उस बाबा को ओढ़ा देती है, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। इतनी रात को तुम सभी कहाँ जा रहे हो? देखकर तो तुम भी बेसहारा लगते हो। अगर गांव से बाहर जा रहे हो तो कच्ची सड़क से जाना, वो रास्ता सही रहेगा। जी शुक्रिया बाबा। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। ए जी, कच्ची सड़क की तरफ तो कोई नहीं जाता, वहां जाना सेफ तो रहेगा ना? उस बुजुर्ग ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा ना भाग्यवान। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी जीवा के पैर से कुछ टकराता है। क्या हुआ जी, रुक क्यों गए? यहाँ कुछ है भाग्यवान। तभी वो देखते हैं कि वहां जमीन के अंदर से एक गुप्त दरवाजा होता है। पापा, पापा, चलो ना अंदर जाकर देखते हैं। अगर कुछ मिल गया तो ठीक ही है। हाँ, रात रुकने भर की जगह मिल जाए बस। फिर तीनों अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जमीन के अंदर वहां एक गुप्त बम्बू पैसा घर होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। वाह पापा, ये देखो जमीन के अंदर घर, ऊपर से यहाँ तो पैसे ही पैसे हैं। हाँ बेटी, लेकिन ये हमारे नहीं हैं। हम बस रात रुककर यहाँ से निकल जाएंगे। तभी घर से एक आवाज आती है। जीवा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुमने अपने जीवन में बहुत दुख बर्दाश्त किए, अब और नहीं। अब से ये घर तुम्हारा ही है। बस तुम्हें इस पैसों का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना होगा, जिससे तुम्हारा और गांव का दोनों का भला हो सके। इसके बाद फिर जीवा और उसका परिवार उस बम्बू पैसा हाउस में रहने लगते हैं और उससे जो भी पैसे मिलते हैं उसमें से आधा पैसा वो गांव के गरीब लोगों में दान कर देते हैं और आधे पैसों से खुद का भरण पोषण करते हैं, जिससे उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाती है और वो खुशी से जीने लगते हैं।